हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ट्रिक के ऊपर। हम किस तरह, जैसे इससे पहले हमने देखा 32 क्लासेस देखा। अब 32 क्लासेस तो हमने देख लिया। हमारे पास अगर आप नंबर देखते हो तो अगर नंबर मैं बताऊं तो 32 क्लासेस है। अब हर एक क्रिस्टल सिस्टम में कुछ ना कुछ क्लासेस है। अगर आपको याद हो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में आपके पास 5 क्लासेस थे, टेट्रागोनल में 7, हेक्सागोनल में 7, ट्राइगोनल डिवीजन था जो कि हेक्सागोनल का एक सब क्रिस्टल सिस्टम था, उसके अंदर आपके पास 5 क्लासेस थे। देन यू हैव ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। इन केस ऑफ योर ऑर्थोरोम्बिक यू हैव 3 क्लासेस, मोनोक्लिनिक में भी 3 क्लासेस थे एंड ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम कंटेन 2 क्लासेस। तो ये जो क्लासेस तो हमने देख लिया, क्लासेस का नेम भी हमने पढ़ लिया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वो हमें याद नहीं हो रहा या फिर समझ में नहीं आ रहा। हमने तो कंबाइनली पढ़ लिया कि हाँ, हर एक क्रिस्टल सिस्टम में कुछ ना कुछ क्लासेस है, वो क्लासेस को भी हमने एक ओवरलुक किया। लेकिन अब जब कोई भी एक कि आपके सामने लिखा जाए, कुछ भी एक क्लास को लिखा जाए, तो आइडेंटिफाई कैसे करना है कि वो कोई भी इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर है। मैं अगर आपके सामने अभी लिख दूँ, आपने इससे पहले अगर वो वीडियो देखा है तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ 32 क्लासेस के जो हमारा वीडियो था उसके ऊपर थोड़ा सा जाके उसको देख लीजिए, ताकि आपको उसका जो ट्रिक है मैं बता रहा हूँ वो समझने में ईजी हो। अगर हमने तो देखा 32 क्लासेस, यू हैव 32 क्लासेस। अब उसके अंदर से मैं अगर एक क्लास आपके सामने लिख देता हूँ 4 2 2, ओके। तो ये तो आपके 32 क्लास के अंदर आ रहा है, बट अब ये 4 2 2 किस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर आ रहा है ये समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसको जानेंगे कैसे? अब ऐसा तो नहीं है कि 32 क्लासेस को हम पूरा एकदम याद ही रख लें कि, और जिनको याद हो गया तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। बट जिनको याद नहीं हो रहा है या फिर कुछ स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि अभी तो हमें याद है, बट हाँ 5 या फिर 10 डेज के बाद अब ये हमें याद नहीं, समझ में नहीं आ रहा। अभी हमने याद कर लिया कि 4 2 2, हाँ ये कोई एक पर्टिकुलर क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। उसी तरह हमने जो देखा था इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कुछ कुछ क्लासेस थे, तो वो तो हमने क्लासेस को अभी इंस्टार्ट के लिए हमने याद रख लिया कि हाँ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर आपके पास 5 क्लासेस थे। तो वो 5 क्लासेस क्या क्या थे? 2 3, 2/m 3 बार, 4 3 2, 4/3m, 4/m 3 बार 2/m। तो ये अभी आपको याद रह गया। सपोज क्यूबिक सिस्टम के अंदर आपके पास 5 क्लासेस है। उसी तरह टेट्रागोनल में कुछ क्लासेस है, हेक्सागोनल में कुछ क्लासेस है। अभी के लिए अगर अपकमिंग कुछ डे के लिए भी अगर आपको ये याद हो जाता है तो इट्स बेटर। बट टाइम के साथ क्या होता है, जब हम और भी टॉपिक्स पढ़ते जाते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है। मीन्स जैसे अभी हम क्रिस्टलोग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें ये याद है, बट जब हम मिनरलोजी पढ़ेंगे, आफ्टर मिनरलोजी जब हम पेट्रोलॉजी पढ़ेंगे, तो टाइम के साथ क्या होगा, ये क्या पीछे पीछे रहते जाएगा। मीन्स हम अब न्यू न्यू टॉपिक पढ़ते जाएंगे, तो न्यू टॉपिक के पढ़ने के वजह से क्या होता है कि पिछला वाला हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा से ये हमें याद ही रहे, और जिनको याद रह रहा है इट्स बेटर, बट जिनको याद नहीं रह रहा है उनके लिए ये एक ट्रिक मैं लेके आया हूँ, ठीक है। और ये कुछ ट्रिक व्रिक नहीं है। अगर आप पहले से ही अगर आपको पता है या फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, जानकारी है, जिनका पहले से क्रिस्टलोग्राफी हो गया है, जिन्होंने पहले से 32 क्लासेस पढ़ लिया है और जिनका प्रोजेक्शन भी हो गया, तो उनको पता ही होगा कि ये क्यों है, किस तरह है। तो ये बट जो न्यू है उनके लिए आप वन टाइप ऑफ इसको ट्रिक भी बोल सकते हो। और ये ट्रिक को आप अप्लाई करके हर एक कोई भी अगर मैं आपको क्लासेस दे दूँ, जैसे अभी आपके सामने मैं रख दिया था 4 2 2, ये क्लास रख दिया, तो अभी आप न्यू हो, अगर आपने कल पढ़ा 32 क्लासेस, ठीक है, सिर्फ आप पढ़ के छोड़ दिया, आपने पढ़ के छोड़ दिया, लेकिन किस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कौन, हम बोल रहे थे टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर 7 क्लासेस थे। अब वो जो इंडिविजुअल 7 क्लासेस थे वो क्या क्या है, अगर वो आपको याद नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे याद रहेगा? तो उसके ऊपर ही मैं लेकर आया हूँ ट्रिक। तो ये बिलोंग करता है किसको? टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर, ठीक है। बट हाँ, ऐसा तो नहीं है हमेशा से आपको याद रहे, तो ये अब याद ना रहे या फिर कोई भी एक क्लास, ठीक है, नॉर्मली आपके सामने रख दिया जाए और आपको बोला जाए कि ये कौन सा क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करता है, आपको बताना है, तो आप किस तरह बताओगे, ठीक है। तो उसी के लिए ही आपको यहाँ पर ट्रिक मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको कोई भी एक लिख दिया जाए क्लास को, तो आप पहले कैसे जानना कि वो कौन से क्रिस्टल सिस्टम के अंदर बिलोंग करता है, तो कुछ ट्रिक है। अगर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम से अगर वो बिलोंग करता है, ठीक है, तो उसका हमेशा से देखना सेकेंड प्लेस में, मैं स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कोई भी क्लास को लिखना उसका 3 प्लेसेस रहते हैं। कोई भी क्लास को आप लिखिए तो उसका 3 प्लेसेस रहते हैं, तो तीनों प्लेसेस में से
सेकेंड जो प्लेस रहेगा हमेशा से ही उसमें 3 या फिर 3 बार रहेगा, ठीक है। अगर ये दोनों आपको याद नहीं रहता, सिर्फ इतना याद रखना कि अगर आप बात करते हो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का, तो हाँ, इन केस ऑफ योर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, कोई भी मतलब आपको क्लास दे दिया जाए क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का, तो उसका सेकंड प्लेस में हमेशा से आपको 3 देखने को मिलेगा। तो आज अभी से जब भी आपको सेकंड प्लेस में 3 देखने को मिले, तो ये समझ जाना कि वो क्लास क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम से ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सेकंड प्लेस पे, ना कि फर्स्ट प्लेस पे, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सेकंड प्लेस पे जब भी आपको यहाँ पर 3 देखने को मिले, फर्स्ट प्लेस में क्या है, नो मैटर। थर्ड प्लेस में क्या है, नो मैटर। अगर सेकंड प्लेस में कहीं पर भी आपको 3 देखने को मिल जाए रैंडमली कोई भी एक क्लास में, तो समझ जाना कि वो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करता है, ठीक है। उसी तरह जब आप बात करते हो टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, तो वहाँ पर हमेशा से आपको फर्स्ट प्लेस, 3 प्लेस है, तो फर्स्ट प्लेस में हमेशा से 4 और, ठीक है, 4 बार या फिर 4/m, ठीक है, कोई भी एक आपको ये नंबर देखने को मिलेगा। अगर ये इतना भी याद नहीं रहता, सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि हमेशा से ही फर्स्ट प्लेस में अगर आपको 4 देखने को मिल जाए कोई भी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, तो वो टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ही बिलोंग करेगा, ठीक है। देन यू हैव हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। उसी तरह जब भी आपको फर्स्ट प्लेस में हेक्सागोनल कोई भी क्लास का फर्स्ट प्लेस में अगर 6 बार या फिर 6/m देखने को मिल जाए, अगर इतना याद नहीं रहता ये तीनों, जैसे यहाँ पर याद नहीं रह रहा, तो सिर्फ 4 को याद रखिए, 4 टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। उसी तरह हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर सिर्फ 6 को याद रखिए। अगर फर्स्ट प्लेस में आपको 6 देखने को मिल जाता है, ठीक है, कोई भी एक क्लास में, तो आप समझ जाना कि वो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम से ही बिलोंग कर रहा है, वो क्लास पर्टिकुलरली हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम का ही क्लास है, ठीक है। देन यू हैव ट्राइगोनल, जो कि डिवीजन, एक सब डिवीजन था हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट प्लेस में हमेशा से आपको 3 देखने को मिलेंगे, 3 बार, या फिर आप सिर्फ 3 को भी याद रखते हो तो ये सफिशिएंट है कोई भी एक क्रिस्टल सिस्टम को क्रिस्टल सिस्टम के क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होगा, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर सेकंड प्लेस पे 3 आपको देखने को मिलेगा, बट इन केस ऑफ ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम हुई चीज़ है सब डिवीजन ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, वहाँ पर आपको फर्स्ट प्लेस में अगर 3 देखने को मिल जाए, तो समझ जाना कि वो क्लास बिलोंग कर रहा है ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम से। देन यू हैव ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, ओके। इन केस ऑफ मोनोक्लिनिक आपको जो 3 जो रहते हैं, मतलब तीनों स्पेस अगर फिलअप रहेंगे और वो तीनों स्पेस में इक्वल नंबर रहेगा, मीन्स यहाँ पर अगर 2 है, यहाँ पर भी 2 रहेगा, यहाँ पर भी 2 रहेगा। सपोज यहाँ पर m है तो यहाँ पर भी m रहेगा, यहाँ पर भी m रहेगा, तो हम उसको, उससे आप समझ जाना कि वो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम से वो क्लास बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसका स्पेशलिटी क्या है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम के क्लास का, तो वहाँ पर आपको हमेशा से ही तीनों स्पेस फिल होते हुए देखने को मिलेंगे। मीन्स 3 जो स्पेस रहते थे जिसमें हम पढ़ते थे, या फिर 3 स्पेस में जो भी आपके रहते थे, मतलब क्लास का जो भी हम नोटेशन दे रहे थे या फिर डिनोट कर रहे थे क्लास को, 3 स्पेस में उसके नंबर रहते थे, तो तीनों स्पेस पहली बात तो फिल आपका रहेगा, ठीक है। और वो तीनों जो नंबर रहेंगे वो इक्वल रहेंगे, ठीक है। अगर 2 है, यहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ पर अगर m है, यहाँ भी m, यहाँ भी m, यहाँ भी m, ठीक है, तो वो सेम रहेगा। देन यू हैव मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। तो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में क्या होगा, 3 प्लेसेस में से एक ही प्लेस फिल रहेगा, फर्स्ट प्लेस, ठीक है। तो उसी को ही हम बोलते हैं मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। एक ही प्लेस फिल रहे तो उसको हम बोलेंगे मोनोक्लिनिक। मतलब ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ना कि ये मतलब आप इसको अप्लाई करो, लाइक आप अपने एग्ज़ाम में लिखो, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं वहाँ पर बेटर नहीं होगा। सिर्फ आपको खुद के लिए, खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ ट्रिक की। हाँ, कुछ अगर आपके सामने क्लासेस रख दिया जाए, लाइक कुछ क्लासेस मैं आपके सामने लिखूंगा अभी, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, और वो क्लासेस आपके सामने मैं रख दूँ और आपको बोलूँ किस क्रिस्टल सिस्टम से ये क्लास बिलोंग कर रहा है, आपको आइडेंटिफाई करना। अब आपको याद नहीं है तो आप कैसे उसका पता लगाओ कि हाँ ये पर्टिकुलर क्लास कोई भी एक पर्टिकुलर क्रिस्टल सिस्टम के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो आपको ये ट्रिक अप्लाई करना है और आपका मतलब क्लास ऑटोमेटिक निकल जाएगा कि कौन सा क्रिस्टल सिस्टम के अंदर से बिलोंग कर रहा है। और मतलब मैं भी अभी आपको थोड़ा सा ये समझ में ना आता हो तो डोंट वरी, लास्ट तक वीडियो को देखिए, मैं ये ट्रिक को अप्लाई करके भी आपको निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो हम मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर आपको एक ही प्लेस फिल होते हुए देखने को मिलेगा 2/m। अगर आपको ये आप ये याद भी रख लेते तो ये बेटर है। देन यू हैव ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। तो यहाँ पर 2 ही क्लास है, 1 and 1 बार, ठीक है। तो 1 and 1 बार रहे तो वो आप ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम का है, तो ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। बाकी देखिए क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर फर्स्ट प्लेस में अगर आपको 3 देखने को मिलता है, सॉरी सेकंड प्लेस में अगर 3 देखने को मिलता है, तो समझ जाना कि वो क्लास क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग कर रहा है। अगर आपको कोई भी एक क्लास के फर्स्ट प्लेस में 4 देखने को मिले, तो
तो समझ जाना कि वो टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम से है। लाइक दैट हेक्सागोनल में फर्स्ट प्लेस में आपको 6 देखने को मिलेगा, ट्राइगोनल में 3 देखने को मिलेगा, एंड ऑर्थोरोम्बिक में 3 नंबर रहेंगे बट तीनों इक्वल रहेंगे। बट इन केस ऑफ मोनोक्लिनिक वहाँ पर 2 डिजिट तक भी नंबर नहीं जाएगा। मीन्स ये जो 3 जो स्पेस को फिल करना है नंबर के द्वारा, तो वो सेकेंड स्पेस तक भी नंबर नहीं जाएगा, सिर्फ फर्स्ट स्पेस में ही नंबर रह जाएगा। तो एक ही यहाँ पर नंबर रहेगा, ठीक है। इन केस ऑफ योर मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम एंड ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में आपका 1 एंड 1 बार रहेगा। तो अगर आप ये नोट डाउन कर लिए हैं तो चलिए फिर मैं आपको थोड़ा सा अप्लाई करके दिखाता हूँ 32 क्लासेस में ये ट्रिक, और इसके बाद कुछ एग्जांपल भी हम करेंगे। रैंडमली मैं आपके सामने कुछ क्लासेस लूँगा और उसको फाइंड आउट करना है कि कौन से क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करता है। ये देखिए, ये 32 क्लासेस है। इससे पहले वीडियो में भी हमने 32 क्लासेस के बारे में देखा था। तो यहाँ पर मैं ट्रिक आपको बता रहा था। तो हमेशा से ही मैं आपको बोला, जब भी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का बात होगा उसके अंदर जितने भी क्लासेस आएंगे उसके सेकंड प्लेस में हमेशा से आपको 3 देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर है ना 3 सेकंड प्लेस में। देखिए ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस 3 है, सेकंड प्लेस 3 3 3। तो ये ट्रिक ऑब्वियसली आपका मतलब सही है नहीं कि नहीं, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके बाद मैं ये ट्रिक को अप्लाई करके कुछ क्लासेस भी आपको रैंडमली दूंगा और उसका हम फाइंड आउट करेंगे क्रिस्टल सिस्टम। देन यू हैव टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर देखिए मैं बोला था फर्स्ट प्लेस में आपको 4 देखने को मिलेगा। देखिए 4 है, 4 अब ये बार में रहे या फिर 4/m रहे, नो मैटर। फर्स्ट प्लेस में हमें देखिए फर्स्ट के बाद ही आता है सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड क्या है, कुछ है ही नहीं। तो हाँ देखिए फर्स्ट प्लेस में 4 है, तो ये ट्रायगोनल क्रिस्टल सिस्टम का ये एक मतलब ट्रिक है। देन यू हैव हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो फर्स्ट प्लेस में आपको 6 देखने को मिल रहा है। देखिए फर्स्ट प्लेस में यू हैव 6। अगर फर्स्ट प्लेस में देखिए 6 है, देखिए 6 बार 6/m, 6 बार 6/m। तो समझ जाना ये हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग कर रहा है। देन यू हैव ट्रायगोनल, फर्स्ट प्लेस में हमेशा से आपको 3 देखने को मिलेगा, ठीक है। देन यू हैव ऑर्थोरोम्बिक। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपका, मैं ट्रिक भी दिखा देता हूँ मैं क्या बोला था। देखिए ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में आपके पास क्या रहेंगे, 3 नंबर रहेंगे। मतलब तीनों जो स्पेस रहेंगे, मतलब 3 जो हम ले रहे थे, तीनों स्पेस को क्या नंबर फिल 3 नंबर रहेंगे, 3 नंबर रहेंगे। लाइक यहाँ पर मैं आपके सामने क्लास लिखा था, यहाँ पर 3 नंबर है। देखिए तीनों नंबर है, बट कुछ कुछ में रहते 3 नंबर नहीं रहते। तो ऑर्थोरोम्बिक का यही स्पेसिफिकेशन है कि यहाँ पर 3 नंबर रहेंगे और हर एक नंबर इक्वल रहेगा। यहाँ पर अगर 2 है तो 2 रहेगा, तीनों 2 ही रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और देखते हैं फिर ऑर्थोरोम्बिक का जो भी मतलब क्लास है। देखिए यहाँ पर ऑर्थोरोम्बिक में 3 तो नंबर है, देखिए तीनों इक्वल है, 2 2 2, 2/m 2/m 2/m, m यहाँ पर क्या होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू ट्रिक, यहाँ पर m होता। बट थोड़ा सा यहाँ पर एक्सेप्शन है, आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर सिर्फ 2 ऐड हो जाता है, यहाँ पर भी m होने का बात है। बट ये एक ट्रिक है, अप्रोक्सीमेटली हम पता लगा रहे हैं, या परफेक्ट हम बता नहीं सकते। परफेक्ट मतलब ट्रिक यहाँ पर बैठ नहीं रहा है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट जो ये ट्रिक से आपका कवर हो रहा है। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, यहाँ पर आपको याद रखना है। देन यू हैव मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, उसमें भी मैं बोला था एक ही नंबर रहेंगे और वो क्या रहेंगे, एक ही नंबर है। देखिए 2m या फिर 2/m, और ट्राइक्लिनिक में 1 बार, ठीक है। तो चलिए फिर मतलब ये तीनों तो ऑब्वियसली याद हो जाते हैं सबको, ठीक है। बट कन्फ्यूजन कहाँ पर होता है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल एंड ट्राइगोनल में। तो उसके लिए मेन ये आपका ट्रिक अप्लाई होगा। और ये देखिए ये चीज़ तो आपको याद ही रखना होगा कि ट्राइगोनल का जब भी बताएगा 1 एंड 1 बार ही रहेगा, 2 ही क्लासेस है। और यहाँ पर एक ही नंबर रहेगा 2m या फिर 2/m, उसी के फॉर्म में ही नंबर देखने को मिलेगा। और इन केस ऑफ ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम 3 नंबर रहेंगे बट तीनों इक्वल रहेंगे। इसमें एक एक्सेप्शन आता है कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ट्रिक होना चाहिए m, बट रियलिटी में यहाँ पर 2 है। बट यहाँ पर हम ट्रिक अप्रोक्सीमेटली एक लगा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर कुछ एग्जाम्पल लेकर रैंडमली सॉल्व करके देखते हैं, समझ मतलब हो रहा है कि नहीं। तो ये कुछ क्लासेस है, आपको ये क्लासेस को देखना है और आइडेंटिफाई करके बताना है अकॉर्डिंग टू ट्रिक, जो भी ट्रिक मैं बताया कि कौन से क्रिस्टल सिस्टम से ये कोई मतलब ये क्लासेस बिलोंग कर रहे हैं। क्योंकि ये भी तो देखना है ना, सिर्फ ट्रिक बता देने से तो नहीं होता ना, ट्रिक को फिर अप्लाई भी तो करना है। क्योंकि मतलब प्रैक्टिकली वो मतलब हमें काम में आ रहा है या नहीं, या फिर सिर्फ ऐसे ही हम पढ़ लें काम में आ ही ना तो फ़ायदा क्या। तो काम में आ रहा है कि नहीं वो चीज़ भी देखते हैं। पहला क्लास जो है मेरा 432 ये क्लास है। अब इसका ये कौन से क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग कर रहा है मुझे पता नहीं है। अब कैसे मुझे आइडेंटिफाई करना है, ट्रिक को याद रखना है। ट्रिक क्या था, आपको ऊपर से आना है। लाइक सबसे पहले क्या था, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का ट्रिक क्या था, सेकंड प्लेस में 3 देखने को मिलेगा आपको। तो देखिए इसमें सेकंड प्लेस में 3 देखने को मिल रहा है कि नहीं। ऑब्वियसली सेकंड प्लेस में 3 देखने को मिल रहा है, तो दिस इज बिलोंगिंग टू योर आइसोमेट्रिक। और आइसोमेट्रिक को ही क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये किससे बिलोंग कर रहा है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम से। लेकिन अभी कन्फ्यूजन क्या होगा, क्योंकि देखिए ट्रिक है आपके सामने में।
क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का सेकंड प्लेस में 3 देखने को मिलेगा, वहाँ पर 3 देखने को मिला, बट टेट्रागोनल में फर्स्ट प्लेस में क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो वहाँ पर 4 भी तो था, ये देखिए यही तो है, फर्स्ट प्लेस में तो 4 भी है ना आपके पास। तो अब यहाँ पर कन्फ्यूजन बढ़ता है। तो इसको मतलब ये कन्फ्यूजन को दूर कैसे करें, तो हमेशा से ही कोई भी एक आपको क्लास दे दिया जाए, अगर आपको याद नहीं है, आप ट्रिक यूज करके आइडेंटिफाई कर रहे हो कौन से क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग कर रहा है, तो आपको करना क्या है, वहाँ पर आपको सबसे पहले स्टार्टिंग से जाना है। मीन्स जिस तरह मैं बताया क्यूबिक, सबसे पहले आपको क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम्स के लिए देखना है। अगर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए आप देख रहे हो तो सेकंड प्लेस में 3 खोजना है। अगर सेकंड प्लेस में 3 नहीं मिलता है तो देन यू कैन प्रोसीड टुवर्ड्स टेट्रागोनल। टेट्रागोनल का क्राइटेरिया देखिए, अगर फर्स्ट प्लेस में 4 है तो वो टेट्रागोनल से ही बिलोंग कर रहा है। अगर फर्स्ट प्लेस में 4 भी नहीं है, सेकंड प्लेस में 3 भी नहीं है, तो देन हम जाएंगे फिर हेक्सागोनल की तरफ। मीन्स हम ऊपर से वन मतलब हर एक क्राइटेरिया को देखते हुए जाएंगे, जहाँ पर वो फिट बैठा और वो उस जहाँ पर फिट बैठ रहा है उसी क्रिस्टल सिस्टम से वो बिलोंग करेगा, ठीक है। तो 432 एक्चुअली में है किसका, एक्चुअली में वो है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का, ठीक है। क्योंकि देखिए दिस इज योर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का क्लास, देखिए 432 किससे बिलोंग कर रहा है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम से। 432 का कोई एक क्लास है क्या जो कि टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग कर रहा है, नहीं। यहाँ पर 3 कहीं पर आ ही नहीं रहा है, तो ये मतलब यहाँ पर तो कन्फ्यूजन होगा। अकॉर्डिंग टू ट्रिक फर्स्ट प्लेस में 4 भी है, सेकंड प्लेस में 3 भी है, तो दोनों मतलब टेट्रागोनल का भी मतलब ट्रिक बैठ रहा है यहाँ पर, क्यूबिक का भी। तो इन दैट कंडीशन आपको करना क्या है, आपको टॉप से जाना है, जो भी फॉर्मूला में था। पहले क्यूबिक के लिए क्राइटेरिया देखना है, देन टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, कुछ इस तरह आपको क्राइटेरिया देखना है। और जहाँ पर वो फिट बैठे आपको ऊपर से देखते हुए आना है, और जहाँ पर भी वो फिट बैठे तो आपको उसी मतलब वो उसी क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देन यू हैव 4/m 3/2/m। तो देखिए ये कहाँ से आएगा 4/m, यहाँ पर भी देखिए 4 है फर्स्ट प्लेस में। बट मैं क्या बोला था आपको, सबसे पहले आपको आइसोमेट्रिक का देखना है या फिर क्यूबिक का, देन टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल का सब डिवीजन ट्राइगोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। तो ऊपर से आपको देखते हुए आना है। इसका ट्रिक क्या था, सेकेंड प्लेस में आपको 3 देखने को मिलेगा। क्या सेकेंड प्लेस में यहाँ पर 3 है, ऑब्वियसली है। तो और आगे आपको प्रोसीड ही नहीं करना है, कन्फ्यूजन में जाना ही नहीं है। तो यहीं पर से आपको कंक्लूजन दे देना है कि 4/m 3/2/m भी बिलोंग टू आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम, और यू कैन से क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ओके। देन नेक्स्ट है आपके पास 4/2m। तो ये भी मेरे को पता नहीं, रैंडमली एक मैं ले रहा हूँ क्लास, और ये क्लास किस सिस्टम से बिलोंग कर रहा है कैसे पता लगाना है। तो आप फिर से वही क्राइटेरिया पे जाइए। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का मतलब क्राइटेरिया क्या था, सेकंड प्लेस में 3 देखने को मिलेगा। ये सेकंड प्लेस इसका 3 है क्या, नहीं, मीन्स ये क्यूबिक से तो नहीं हो सकता। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये है टेट्रागोनल का। टेट्रागोनल में क्या था, फर्स्ट प्लेस में आपको 4 देखने को मिलेगा, यहाँ पर हेक्सागोनल में फर्स्ट प्लेस में 6, ट्राइगोनल में फर्स्ट प्लेस में 3, ऑर्थोनोमिक में 3 नंबर रहेंगे और सब इक्वल रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर रहेगा और यहाँ पर 1 एंड 1 बार रहेगा, ठीक है। तो चलिए क्यूबिक का तो यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है, यहाँ पर सेकंड प्लेस में 3 नहीं है। तो चलिए फिर आगे प्रोसीड करते हैं। टेट्रागोनल का फर्स्ट प्लेस में क्या रहना चाहिए, 4। तो यहाँ पर 4 है क्या, ऑब्वियसली है। तो ये किससे बिलोंग कर रहा है, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम से, और आगे आपको जाना ही नहीं है कन्फ्यूजन में। देन यू हैव अगेन और एक है, यहाँ सेकंड प्लेस में 3 है क्या, नहीं, मीन्स ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम से तो बिलोंग कर ही नहीं सकता। देन बात करते हैं टेट्रागोनल का, फर्स्ट प्लेस में 4 है, हाँ ऑब्वियसली है, तो ये टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम का है। देन यू हैव हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, सॉरी। देन ये जो नेक्स्ट आपके पास ये क्लास है वो किससे बिलोंग कर रहा है, कैसे जानना। यहाँ पर देखिए सेकंड या फिर थर्ड प्लेस है ही नहीं, मीन्स हमने क्या देखा था, क्यूबिक का सेकंड प्लेस अगर रहे, सेकंड प्लेस में 3 है तभी हम बोल सकते हैं उसको क्यूबिक। तो यहाँ पर सेकंड प्लेस है ही नहीं और सेकंड प्लेस में कुछ है ही नहीं, तो क्यूबिक तो ये हो ही नहीं सकता। देन आते हैं टेट्रागोनल पे, फर्स्ट प्लेस में 4 होना चाहिए, तो 4 है ही नहीं तो होगा ही नहीं। देन यू हैव हेक्सागोनल, फर्स्ट प्लेस में 6 है, तो ऑब्वियसली दिस इज बिलोंगिंग टू हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। तो कुछ इसी तरह आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये मैं आपको मतलब इसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि ट्रिक तो मैंने बता दिया कि, लेकिन ट्रिक को अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। देन आपको एक क्लास दे दिया गया 6/m। तो देखिए फर्स्ट प्लेस में 6 है, ऑब्वियसली ये हेक्सागोनल से बिलोंग करेगा। तो आप अगर आप अभी न्यू है तो आप ऊपर से आइए, क्योंकि आपका कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। ऑब्वियसली प्रैक्टिस के साथ ये हर एक चीज़ आपको आ जाएगा। सेकंड प्लेस में 3 है क्या, नहीं है, आइसोमेट्रिक हो ही नहीं सकता। फर्स्ट प्लेस में 4 है क्या, नहीं है, टेट्रागोनल होगा ही नहीं है। देन यू हैव फॉर हेक्सागोनल, हेक्सागोनल के लिए क्या था, 6, फर्स्ट प्लेस में 6 है, होना मांगता है, तो यहाँ पर है क्या, हाँ है, तो दिस इज योर हेक्सागोनल। देन यहाँ पर फिर से चेक करिए आइसोमेट्रिक के लिए क्या था, फर्स्ट सेकंड प्लेस में 3 है क्या, नहीं है, तो नहीं होगा। फर्स्ट प्लेस में 4 है क्या फॉर टेट्रागोनल, नहीं। फर्स्ट प्लेस में 6 है क्या, 6 है, तो ये किससे बिलोंग करेगा, हेक्सागोनल से, ठीक है। हेक्सागोनल, हेक्सा, हेक्सा, ये टेट्रा टेट्रा, ठीक है। देन ये देखिए
यहाँ पर भी फर्स्ट प्लेस में 6 है तो दिस इज योर हेक्सागोनल। देन यू हैव 1, 1 किसका था, 1 एंड 1 बार ट्राइक्लिनिक का था, तो ये ट्राइक्लिनिक है। तो यहाँ पर देखिए देन यू हैव 2/m, तो पहले देखिए ये क्या क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में है, सेकंड प्लेस तो है ही नहीं इसमें, तो आएगा ही नहीं। टेट्रागोनल में आ रहा है क्या, फर्स्ट प्लेस में 4 है क्या, नहीं है, तो टेट्रागोनल भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ हेक्सागोनल का, फर्स्ट प्लेस में 6 है क्या, नहीं, तो ये हेक्सागोनल भी हो ही नहीं सकता। अब आया बात ऑर्थोरोम्बिक का। ऑर्थोरोम्बिक का रूल क्या था, 3 नंबर रहेंगे और तीनों इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पर क्या 3 नंबर है, वो भी नहीं है, तो ये ऑर्थोरोम्बिक भी नहीं होगा। बचा क्या, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। तो ऑब्वियसली मोनोक्लिनिक का क्या था, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपको याद नहीं है। तो मोनोक्लिनिक में क्या था, वो एक ही नंबर रहेगा, ठीक है, 2/m m रहेगा, ठीक है। तो ये अगर ना भी याद रहे चलेगा, तो आपको टॉप के सीक्वेंस से देखते हुए आना है, क्योंकि हमने देखा ऑर्थोरोम्बिक तक ये मैच नहीं खा रहा था। अब बचा क्या, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या क्या है, 1 एंड यू हैव 1 बार, तो ये तो 1 एंड 1 बार है नहीं, तो ऑब्वियसली ये आएगा किस में, मोनोक्लिनिक में ही आएगा, ठीक है। देन यू हैव MM2। देखिए फर्स्ट प्लेस में 4 है क्या, नहीं, तो टेट्रागोनल में हो ही नहीं सकता। फर्स्ट प्लेस में 6 है क्या, नहीं, तो हेक्सागोनल भी हो नहीं सकता। सेकंड प्लेस में 3 है क्या, नहीं, तो ये क्यूबिक भी हो नहीं सकता, ठीक है। ट्राइगोनल का अगर मैं बात करूँ, ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, तो ट्राइगोनल में क्या था, फर्स्ट प्लेस में यू हैव 3, मतलब 3 रहना मांगता है, 3 है क्या, नहीं है, तो ये ट्राइगोनल भी हो ही नहीं सकता। अगर ट्राइगोनल नहीं है, क्यूबिक नहीं है, टेट्रागोनल नहीं है, हेक्सागोनल नहीं, तो बचा क्या, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। अब ऑर्थोरोम्बिक में क्या था, 3 प्लेसेस रहेंगे ऑब्वियसली, और ट्राइक्लिनिक में क्या था, एक ही रहेंगे, और वो 1 रहेगा या फिर 1 बार रहेगा, ठीक है, 1 या फिर 1 बार। बट इन केस ऑफ योर ऑर्थोरोम्बिक में क्या रहेंगे, 3 रहेंगे, मतलब तीनों स्पेस फिलअप होकर रहेंगे, और इन केस ऑफ मोनोक्लिनिक यहाँ पर एक ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 3 है, तो ऑब्वियसली ये किससे बिलोंग करेगा, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम से। और उसका और एक चीज़ था कि तीनों नंबर इक्वल रहेंगे, ठीक है, उसका मतलब ट्रिक में था, बट यहाँ पर तो इक्वल नहीं है। तो हाँ एक एक्सेप्शन था, मैं आपको बताया था कि यहाँ पर एम मतलब अकॉर्डिंग टू फार्मूला एम होना चाहिए, लेकिन ये हम फार्मूला बना रहे हैं, बट ये जो चीज़ें प्री डिफाइंड है, इसको यहाँ पर हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये MM2 है, ठीक है। बट अगर आपको मतलब ट्रिक समझ में आ गया, तो ऑब्वियसली आप टॉप ऑर्डर से अगर आप करते हुए आते हो, क्योंकि अगर कोई भी, ये देखिए MM2 है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको जानना कैसे है। वीडियो ऑब्वियसली थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, बट फिर भी क्या करें, थोड़ा सा समझना भी तो ज़रूरी है ना, ताकि आपको फ्यूचर में कभी डाउट ना हो। तो आपको सबसे पहले आइसोमेट्रिक या फिर यू कैन से क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए देखना है। सेकंड प्लेस में 3 है क्या, नहीं, तो क्यूबिक हो ही नहीं सकता। टेट्रागोनल फर्स्ट प्लेस में 4 होना चाहिए, है क्या, नहीं है, तो टेट्रागोनल भी है नहीं। हेक्सागोनल फर्स्ट प्लेस में 6 होना चाहिए, है क्या, नहीं है, तो हेक्सागोनल भी नहीं हो सकता। देन यू हैव ट्राइगोनल, जो कि हेक्सागोनल का एक सब डिवीजन है, फर्स्ट प्लेस में 3 मांगता है, यहाँ पर है क्या, नहीं है। देन अब बचा क्या, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक का क्या था, 1 था, 1 बार था, तो इसको छोड़ दीजिए। 1 बार नहीं है तो क्या, ट्राइक्लिनिक भी नहीं है। अब बचा क्या, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक। यहाँ पर कितने नंबर थे, 3 नंबर रहते हैं, यहाँ पर एक ही नंबर रहता है, तो ये यहाँ पर नंबर कितना है, 3 है, तो ऑटोमेटिकली ये बिलोंग किससे करा, ऑर्थोरोम्बिक से, ठीक है। देन यू हैव अगेन 2/m 2/m 2/m। उसी तरह क्यूबिक से बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं, क्योंकि सेकंड प्लेस में 3 नहीं है। देन यू हैव टेट्रागोनल, टेट्रागोनल से बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि सेकंड प्लेस में 4 है ही नहीं, टेट्रागोनल का रूल है सेकंड प्लेस में 4 होना चाहिए। देन यू हैव हेक्सागोनल, फर्स्ट प्लेस में, सॉरी, टेट्रागोनल में सेकंड प्लेस नहीं, फर्स्ट प्लेस में 4 होना चाहिए, 4 है ही नहीं, तो टेट्रागोनल हो ही नहीं सकता। देन यू हैव हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में क्या होना चाहिए, फर्स्ट प्लेस में 6 होना चाहिए, 6 है क्या, नहीं है, तो हेक्सागोनल भी हो ही नहीं सकता। आफ्टर हेक्सागोनल आपके पास क्या बचा, ट्राइगोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ट्राइगोनल है क्या, नहीं, फर्स्ट प्लेस में 3 रहता तब हम बोलते ट्राइगोनल, ये भी नहीं हो सकता। देन अब बचा क्या, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक का रूल क्या था, ट्राइक्लिनिक में 1 एंड 1 बार था, और मोनोक्लिनिक में क्या था, एक ही नंबर रहेगा, तो यहाँ पर एक नंबर है क्या, नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये कहाँ पर आ रहा है, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। और ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम का क्या था, 3 नंबर रहेंगे, 3 नंबर है क्या, यहाँ पर है, और तीनों इक्वल है क्या, हाँ है, तो दिस इज योर ऑर्थोरोम्बिक। देन यू हैव 3। अब 3 देखिए ये कहाँ से आएगा, फिर से टॉप ऑर्डर से देखते हुए आइए, सेकंड प्लेस में 3 होना चाहिए, है क्या, नहीं, मीन्स ये क्यूबिक नहीं हो सकता। फर्स्ट प्लेस में 4 रहे तभी हम बोलते हैं टेट्रागोनल, 4 है ही नहीं, तो टेट्रागोनल भी हो ही नहीं सकता। देन यू हैव हेक्सागोनल पे आइए, क्या 6 है क्या, फर्स्ट प्लेस में, नहीं, तो हेक्सागोनल भी नहीं होगा। देन यू हैव ऑर्थोरोम्बिक, अगर मैं बात करूँ ऑर्थोरोम्बिक का, तो फर्स्ट प्लेस में क्या, सॉरी, आफ्टर हेक्सागोनल यू हैव ट्राइगोनल, ठीक है। तो ट्राइगोनल में क्या था, फर्स्ट प्लेस में 3 होना चाहिए, तो है, तो ऑब्वियसली ये ट्राइगोनल से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। रेंडमली मैं आपके लिए और 2-4 नंबर देता हूँ, ठीक है, अगर आपको
ये ट्रिक समझ में आ रहा है या फिर आपके लिए जम रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। 622 ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2 रुकिए मैं देखता हूँ क्योंकि इसमें से ये मैच नहीं होना चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा आपका ये हो। 3-2 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 3-2। तो आपको अगर आपको मतलब ये ट्रिक समझ में आ गया तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी मैं 622 दिया वो किस क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करता है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं दिया 3-2 वो किस क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करता है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह लिखना Q1 यहाँ पर क्रिस्टल सिस्टम लिख देना, 2 यहाँ पर क्रिस्टल सिस्टम लिख देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो मैं समझूंगा कि हाँ आपको ये ट्रिक आ गया या फिर ये ट्रिक आपको मतलब हेल्पफुल हुआ। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।